वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर। नीचे एक ग्राफ दिखाया गया है, टेम्परेचर यहाँ पे है, टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। एक सप्ताह के प्रत्येक दिन का कैसे टेम्परेचर दिखाया गया है, टेम्परेचर तापमान दिखाया गया। फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर, फोरकास्ट मतलब हो गया अनुमानित टेम्परेचर, जो समय से पहले ही बतला दिया जाता है कि ये इस दिन में इतना टेम्परेचर रहने वाला है, तो उसको फोरकास्ट टेम्परेचर कहते हैं। और एक्चुअल जो उस दिन घटता है, जो उस दिन वो टेम्परेचर दिखाई देता है, वो एक्चुअल टेम्परेचर हो गया, वास्तविक टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले इस ग्राफ को हम पढ़ लेंगे। अब हमें ये फिगर कंप्लीटली स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है। यहाँ पे आपका दिया गया फोरकास्ट टेम्परेचर के लिए जो लाइन बनाया गया है वो डॉटेड लाइन है, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे डार्क लाइन जो दिखाया गया है वो एक्चुअल टेम्परेचर को दिखा रहा है, वास्तविक टेम्परेचर। अब जो है यहाँ पे इसको वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ पे डेज है, सप्ताह के 7 दिन, मंडे से लेकर के संडे तक 7 डेज। ठीक है, और ये यहाँ पे स्केल जो लिया गया है 2 बॉक्स इक्वल टू 5 फिर 10 15 और ये 35 तक लिया गया है। 2 बॉक्स मतलब है कि 1 बॉक्स का मतलब हो गया 5 का आधा हो गया, 2.5 ढाई हो गया। ठीक है, इस तरह से स्टडी करने के बाद जो है अब इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को देखने के लिए फिर से स्क्रीन को इधर उधर करना होगा, तो हम क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे लिख कर दे देते हैं और हम क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर में जो है वो दिया गया है ऑन विच डेज, ध्यान रखना है, वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन कौन से दिन, डेज मतलब हो गया एक दिन नहीं, एक से ज़्यादा। ठीक है, कौन कौन से दिन में फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो डार्क लाइन है और फोरकास्ट टेम्परेचर ये डॉटेड लाइन है। तो सेम कब है, इसका पॉइंट जो है यहाँ तो सेम नहीं मिल रहा है, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को मिल रहा है। तो ट्यूसडे एक तो ये हो गया, यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं। और दूसरा वेडनेसडे को ये पॉइंट आपस में मिल नहीं रहा है, मतलब टेम्परेचर सेम नहीं है। यहाँ भी हम देख रहे हैं थर्सडे में, तो यहाँ टेम्परेचर सेम नहीं है। और यहाँ पे फ्राइडे, तो इसमें टेम्परेचर सेम है। सैटरडे को देख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे जो है डिफर है। और संडे को देख रहे हैं तो सेम पॉइंट पे, मतलब है कि इसका टेम्परेचर सेम है दोनों का, फोरकास्ट और एक्चुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं ए नंबर में कितने दिन मिले हमें, 1 2 3। सबसे पहले तो हमें ट्यूसडे मिला, ट्यूसडे आपको कंप्लीटली लिख देना है, ट्यूसडे। उसके बाद फ्राइडे हो गया, और उसके बाद लिख देना है संडे। ये हो गया। बी नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सप्ताह के दौरान फोरकास्ट टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा कब था, मतलब क्या था। ठीक है, कब था मतलब दिन हो जाएगा, क्या था मतलब टेम्परेचर पूछ रहा है, कितना टेम्परेचर था। फोरकास्ट टेम्परेचर बोल रहा है, मतलब है कि वो डॉटेड लाइन की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम जो है इस ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो है ऊंचा की ओर जब जा रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर है। तो कितना था सबसे ज़्यादा, देख रहे हैं यहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर, ये जो है डॉटेड लाइन यहाँ इतना है, 25 चला गया, फिर डाउन आ गया, फिर ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे गया। सैटरडे को जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा गया, इतना ऊंचा चला गया, लास्ट इतना सबसे ज़्यादा ऊंचा यही है। तो ये कितना बतला रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे और ये 35 डिग्री सेल्सियस बतला रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया।
सी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के दौरान, पूरे सप्ताह के दौरान जो है मिनिमम मतलब एक्चुअल टेम्परेचर, वास्तविक टेम्परेचर सबसे कम कितना था, टेम्परेचर ही पूछ रहा है, सबसे कम कितना था, क्या था, ठीक है। तो एक्चुअल टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो एक्चुअल टेम्परेचर मतलब हो गया डार्क लाइन, तो इस डार्क लाइन को हम देख रहे हैं सबसे डाउन, नीचे की बात कर रहा है मतलब सबसे नीचे। तो यहाँ स्टार्ट हुआ था ये 15 और 20 के बीच में 17.5 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ने की बात हमें नहीं लेना, हमें डाउन जाने की बात। तो सबसे कम यहाँ पे गया, ये कितना है 15 डिग्री, इससे कम तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। मतलब है कि ये 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर का, उसको हम कर लेते हैं। इसमें क्या रहा है, देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना होगा। ऑन विच डे मतलब डे, देखिए वहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन की बात कर रहा है। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, कौन से दिन जो है एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो फोरकास्ट टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा डिफर था, सबसे ज़्यादा डिफर मतलब पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट जो है मंडे को देख रहे हैं, तो पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 बॉक्स का डिफर है इसमें तो ये सेम है, इसमें 2 बॉक्स का डिफर है, इसमें 3 बॉक्स का डिफर है, यहाँ तो सेम है, और यहाँ 2 बॉक्स का डिफर है, और यहाँ सेम है। तो डिफर यहाँ 2 है, और सबसे ज़्यादा डिफर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 3 बॉक्स का। ये कौन सा दिन है, ये दिन है थर्सडे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्सडे, दिन ही पूछ रहा है थर्सडे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।